आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन, एक सर्कुलर जारी किया है कि आने वाले टाइम में हमारे वॉलेट से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट यानी कि पेटीएम वॉलेट से फ़ोनपे वॉलेट, मोबीक्विक, गूगल पे या कोई भी किसी भी प्रकार का अगर वॉलेट हो तो एक वॉलेट से हम दूसरे वॉलेट में हम फंड पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है इनमें होने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। ज़्यादातर लोग इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, गूगल पे, अमेज़ॉन पे और भी बहुत सारे जो एप्लीकेशन है इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन परचेस करने के लिए कोई चीज़ खरीदनी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो तो इन्हीं एप्लीकेशन का यूज़ हर रोज़ाना लोग करते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। तो कोई भी चीज़ अगर हम इन एप्लीकेशन के द्वारा खरीदते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे, तो इन एप्लीकेशन से अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमें कैशबैक मिलता है और वो हमें मिलता है हमारे वॉलेट में। इन एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑफ़र हमेशा चलते रहते हैं। अगर कोई चीज़ हम ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसमें अगर ऑफ़र हो तो उसका जो कैशबैक होता है वो हमारा वॉलेट में आ जाता है। जैसे कि अगर हम पेटीएम से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका जो रिफ़ंड होता है, उसका जो कैशबैक होता है, तो वो पेटीएम वॉलेट में आता है। तो वो हमारा जो रिफ़ंड है वो हमारे बैंक अकाउंट में ना जाके वो हमारे वॉलेट में आता है। तो अगर मेरे पास अगर पेटीएम वॉलेट हो और वो कैशबैक मुझे मेरे वॉलेट में मिला है तो मैं सिर्फ उसे रिचार्ज करने के लिए या कोई चीज़ परचेस करने के लिए, वो भी मैं पेटीएम से ख़रीदता हूँ तो वो ख़रीदने के लिए या कोई चीज़ रिचार्ज करने के लिए, फ़ोन रिचार्ज के लिए, टीवी रिचार्ज के लिए ही उस कैशबैक का मैं यूज़ कर सकता था। तो आने वाले टाइम में तो आरबीआई ने जो गाइडलाइन, जो आरबीआई ने कहा है कि जो हमारे वॉलेट है वो भी यूपीआई से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम इन एप्लीकेशन के द्वारा हमारा जो बैंक अकाउंट लिंक होता है, हम अगर कोई भी चीज़ ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम हमारे बैंक अकाउंट से यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के, यूपीआई पिन डाल के जैसे हम वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आने वाले टाइम में इन वॉलेट का इस्तेमाल हम यूपीआई के जैसे कर सकते हैं। मतलब मेरे अगर वॉलेट में अगर 1000 रुपये पड़े हो तो मैं अगर बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ तो वहाँ पे मुझे चार्जेस लगते हैं कि अगर मैं बैंक अकाउंट में वो फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ, वो मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ तो कुछ पैसा मुझे वहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन या फ़ोनपे एप्लीकेशन को उनको देना पड़ता है। तो आने वाले समय में यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलेगी कि जो हमारा वॉलेट का जो बैलेंस है हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मेरे दोस्त को अगर उस पैसे की ज़रूरत हो तो मैं एक मेरे वॉलेट से उसके वॉलेट में वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकूँगा। जो चार्ज मुझे मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे देना पड़ता था तो वो नहीं देना पड़ेगा। वो मैं सीधे तरीके से किसी को भी, मेरे रिलेटिव को, मेरे दोस्त को या मेरे फैमिली मेम्बर को मेरे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मैं उस फंड को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वो कोई भी वॉलेट हो, फ़ोनपे, मोबीक्विक या किसी भी प्रकार का वो वॉलेट हो, तो मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकूँगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो भी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है तो वो इंटर ऑपरेबल हो जाएंगे, और इंटर ऑपरेबल होने के बाद हम किसी भी वॉलेट में, किसी भी प्रकार का, हम किसी भी वॉलेट में हमारा जो भी फंड है वो बिना खर्चे के, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के या बिना चार्ज के हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कोई भी एप्लीकेशन हो, वहाँ पे हमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हमारा जो भी फंड है हम इंस्टेंट तरीके से किसी भी वॉलेट में हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे सिर्फ हमारे फ़ोन नंबर से। यहाँ पे फ़ोन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी तक देखते आए हैं किसी के पास पेटीएम वॉलेट हो, पेटीएम एप्लीकेशन हो, और दूसरे के पास अगर फ़ोनपे का वॉलेट हो तो वो पेटीएम एप्लीकेशन से उसके फ़ोन नंबर डालने से उसे फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। तो ये भी हमें यहाँ पे चेंजेस आने वाले टाइम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेटीएम वॉलेट से किसी भी प्रकार का वॉलेट हो, सिर्फ फ़ोन नंबर डालते ही हम हमारा जो फंड है यहाँ पे वो भी ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो चलिए अब थोड़ी सी करते हैं बात आउटस्टैंडिंग की। और आज की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो हम डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसकी जो लिमिट है, हम जो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। तो कुछ ही दिनों में 31 मार्च 2022 से पहले
यहाँ पे ये सर्विस यहाँ पे लॉन्च होगी, इस सर्विस का हम बेनिफिट भी यहाँ पे ले सकेंगे। इन वॉलेट के जरिए हम 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंस्टेंट आसानी से कर सकते थे। 1 लाख रुपए से अगर हमें ट्रांसफ़र करना हो तो हमारा वहाँ पे सर्विस जो था वहाँ पे स्टॉप हो जाता था। हम किसी को भी अगर 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की अगर कोशिश करते थे तो वहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे फेल हो जाता था। तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे लिमिट है वो आने वाले टाइम में यहाँ पे बढ़ने वाली है। वो 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए यहाँ पे होंगे। मतलब हमें अगर किसी को 2 लाख रुपए भी अगर ट्रांसफ़र करने हो तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। हम 1 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की रकम यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। फंड विड्रॉल की अगर बात करेंगे तो हम 10,000 रुपये तक का यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी एटीएम से, लेकिन उसके लिए जो हमारी केवाईसी है फुल केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हमें फंड विड्रॉल करना है किसी भी एटीएम से या 2 लाख रुपए तक का अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है तो हमारी जो केवाईसी है या फिर फुल केवाईसी होनी चाहिए, तभी जाके हमें इस सर्विस का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जब ये सभी वॉलेट इंटर ऑपरेबल हो जाएंगे तो हमें एक ही फ़ोन में 4-4 एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं रखने पड़ेंगे कि मुझे पेटीएम रखना है, मुझे फ़ोनपे रखना है, मोबीक्विक रखना है, अमेज़ॉन पे रखना है या गूगल पे रखना है। हम एक एप्लीकेशन ही रख के किसी भी एप्लीकेशन में सिर्फ फ़ोन नंबर डाल के भी यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो किसी को 4-4 एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे फ़ोन में नहीं रखने पड़ेंगे। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से हम किसी भी एप्लीकेशन में सिर्फ फ़ोन नंबर से भी यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और जो वॉलेट है, वॉलेट में भी किसी भी वॉलेट में हम फ़ोन नंबर से ही यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकें। जो हमें कैशबैक में मिलता है या हम क्रेडिट कार्ड से अगर किसी वॉलेट में अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी पैसा हम किसी के भी वॉलेट में बिना चार्ज के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।